वाले चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने लिए 1.5 गिलास के करीब चावल, 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए, उन्हें काट लिया, 1 छोटे साइज़ का टमाटर लिया, उन्हें काट लिया। ये मेरे पास तकरीबन 4 अदद आलू हैं, मैंने 1 आलू के ये 2 स्लाइस कर लिए, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। पुदीने के चंद पत्ते ऊपर से जिस वक्त हमने दम देना स्प्रिंकल करने के लिए। 1 छोटा मैंने टुकड़ा लिया अदरक का, उसके छोटे छोटे साइज के ये और 1.5 स्पून मैंने लिया लहसुन अदरक सब्ज मिर्च का पेस्ट। इसी तरह से मैंने खुश्क मसाला जात में लिया 1.5 स्पून ही, जिससे से मैंने आपको एक टिप दी थी, अगर आपके पास 1.5 गिलास चावल है या आधा किलो चावल है उसमें आपने 1.5 चम्मच नमक डालना। 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिया नमक। इसी तरह से मैंने आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 स्पून मैंने लिया खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा टीस्पून या आप 1 टीस्पून कर लें या आधा स्पून मैंने लिया साबुत जीरा और आधा स्पून ही मैंने लिया पिसा हुआ जीरा। 2 दालचीनी ली, 2 से 3 या 4 या 5 आप जितना लौंग लेना चाहे उतना, बड़ी काली इलायची ली, 2 से 3 पिंच के करीब मैंने ली सौंफ, तेजपात लिए, उसके साथ मैंने ली दड़ा मिर्च 1/2 स्पून। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिससे से एक दफा मैंने अपने पंजाबी पुलाव तैयार करने के लिए उसमें 1 स्पून मैंने डाला था पुलाव मसाला, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आज पुलाव मसाला इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था पुलाव मसाला जैसी खुशबू ही ये जो खुश्क धनिया पाउडर है उसके साथ मैंने ली है ये वाले सौंफ के कुछ दाने, धनिया पाउडर है और सौंफ ली है और सफेद पिसा हुआ जीरा लिया है और 1 से 2 चुटकी के करीब मैंने ली है अजवाइन। ये 4 चीजें मिलके पुलाव मसाला की खुशबू देंगे। धनिया, जीरा, अजवाइन की 2 चुटकियां और सौंफ, ये पुलाव मसाला है। सौंफ की और धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, लजीज और खाने को दिल चाहेगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने दालचीनी का पाउडर लिया 1 स्पून, उसके साथ मैंने 1 स्पून भर के बड़ा चम्मच मैंने लिया है खुश्क मसाला जो गरम मसाला बोलते हैं वो, और कोई सा भी फूड कलर अगर आप चावलों के ऊपर डालना चाहते हैं। मैंने जर्दे का रंग ले लिया है। 1/2 बॉल मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल घी या अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन 1/2 बॉल से आधा किलो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये तमाम चीजें अपनी तैयार हैं, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है, चूल्हा चला दिया है, हल्का सा बर्तन गर्म होगा तो हम उसमें ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं ये देखें जो 1/2 बॉल मैंने आपको कुकिंग ऑयल बताया था, घी कुकिंग ऑयल कुछ भी, वो शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छी तरह से साफ कर लें बर्तन को। जब कुकिंग ऑयल कड़कड़ाने लग पड़े तो उसमें सिर्फ हमने क्या शामिल करना है, तेजपात। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सिर्फ तेजपात। हल्का सा चम्मच चलाएंगे, इसे कड़कड़ाने देंगे। दरमियानी आंच पे चूल्हा चलाया है, तेजपात डाल दिए हैं, वो कड़कड़ाने लग पड़े। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडे घी में कभी भी घी या कुकिंग ऑयल में प्याज शामिल ना करें, उससे इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। ये देखिए अब मैंने कुकिंग ऑयल में प्याज शामिल किया। हमने इसे इतना तेज कलर नहीं देना, जिस वक्त लाइट गोल्डन हो जाएगा तब बाकी मसाला जात शामिल करेंगे, ज्यादा डार्क कलर नहीं देना। प्याज भून रहा है, प्याज को लाइट गोल्डन सा कलर देंगे। इस टाइम पे आकर मैं इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे क्यूब में कच्ची अदरक है वो शामिल करूंगी। मैंने लहसुन अदरक सब्ज मिर्च शामिल नहीं किया, ये अदरक शामिल की है। जो मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में अदरक काट कर शामिल किया, इससे इसमें बहुत यूनिक टेस्ट आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। मेरी हर रेसिपी में तकरीबन आपने देखा होगा मैं लहसुन अदरक सब्ज मिर्च थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद डालती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से किया करें, इससे बिल्कुल कच्चेपन की खुशबू नहीं आती। चूँकि देखें एक चीज समझने वाली है, लहसुन अदरक सब्ज मिर्च तो पहले ही पेस्ट है, हम उसे भूनना शुरू कर देते हैं तेज गरम ऑयल में, वो फौरन अपना टेस्ट खत्म कर देते हैं और हमें सिर्फ इससे से मिलता है जैसे उसका भूसा। तो प्लीज आप लोग भी हल्का सा पानी शामिल करने के बाद खुश्क मसाला जात और लहसुन अदरक सब्ज मिर्च तब डालें। आप प्लीज एक दफा तजुर्बा करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वाकई अच्छा। अब यहाँ पे लाइट गोल्डन प्याज हो गई है, अब मेरे पास ये पानी है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। बिस्मिल्लाह लगेगा, चम्मच चलाएंगे, आंच धीमी कर देंगे। अब इस टाइम पे आकर मैंने इसमें लहसुन अदरक सब्ज मिर्च शामिल करनी है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक सब्ज मिर्च का पेस्ट तीनों इकट्ठे ही मैं पीस लेती हूँ, आपकी मर्जी है, आप लोग किसी से मर्जी पीस। टमाटर शामिल करूंगी, ये देखें टमाटर, एक ही मैंने टमाटर लिया छोटे साइज का, चूँकि चावल की क्वान्टिटी कम है। चम्मच चलाएंगे,
अभी आंच धीमी है। इसके साथ ही मैं इसमें नमक, काली मिर्च, धनिया का पाउडर है, जीरे का पाउडर है, साबुत जीरा है, अजवाइन के ये देखें छोटी छोटी 2 चुटकियां अजवाइन शामिल किया। ये सौंफ है, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी के टुकड़े और दड़ा मिर्च ये शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाह। सब चीज़ें एक साथ जाएंगी। अब यहाँ पे आकर मैं थोड़ी सी आंच दरमियानी कर दूंगी और अच्छी तरह से मसाला भुनना चाहिए। बिलीव में अभी मसाला भुना भी नहीं है, लेकिन जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला तकरीबन भुन चुका है। मैंने ये वाले क्यूब्स ऐसे ही टमाटर के रहने दिए हैं। अगर आप लोगों ने इसे मसाला बनाना है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप लोग इसे से मसाले को भूनने के दौरान ही इसे करके चम्मच को प्रेस करके चम्मच की मदद से मसाला भून सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने नहीं भूना। अब यहाँ जिस वक्त मसाला तकरीबन भून चुका है, इसमें शामिल करेंगे आलू। कुछ आलू तो देखें मैंने क्यूब की शक्ल में मैंने कटे हुए थे, वो ले लिए हैं, और बाकी मैंने फ्राइज़ की तरह ले लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं वो आलू पसंद करते हैं और बड़े छोटे हैं इसलिए क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए आलू पसंद करते हैं, और बच्चे ये वाले आलू। मैंने दोनों को ही खुश करने के लिए दोनों तरह के ही आलू शामिल करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिएगा। आलू को अच्छी तरह से भूनेंगे। जो मसाला रह गया है वो है गरम मसाला पाउडर और दालचीनी का। आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा करें। मेरी हर वीडियो में तकरीबन इंशाल्लाह ताला हर वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर होंगे जो आपके लिए मुफीद हों। खाना तो तमाम लोग बना ही लेते हैं, लेकिन खाने के जो फ़वाइद हैं उसे हासिल करने के लिए आप मेरी टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत कारआमद हों। आलू मैंने भून लिए हैं। अब मैंने ये वाला जो ग्लास है ये लिया है, इससे हम लोग पानी शामिल करेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाह, 1, ये 2, 3 गिलास। चूँकि हमारे चावलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और पुराने हैं, 1.5 गिलास चावल थे, उसमें 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया और अब आंच को दरमियाना कर देंगे। पहले मैंने धीमी आंच कर ली थी और अब ढक्कन दे देंगे। जितनी देर में इस पर ढक्कन दे देंगे जब तक आलू बॉयल होते हैं। आलू बॉयल हो चुके हैं। अब हम लोग इसका ढक्कन उठाकर उसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें चावल, पानी मैंने निथार लिया। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से सब चावल निकाल कर शामिल कर लें। चम्मच चलाएंगे हम। अब हम इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे कि चावल के अंदर कितना पानी बाकी है। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा पानी बाकी है, इसे खुश्क करेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बिल्कुल भी। अब हम इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे कि चावल के अंदर कितना पानी बाकी है। थोड़ा सा पानी बाकी है, इसे खुश्क करेंगे। बर्तन के नीचे मैंने तवा रख दिया है, हमने इसे दम पे चढ़ा दिया है। तवा रखने के साथ ही हम लोग आंच तेज रखेंगे, लेकिन जो ही तवा गर्म हो जाएगा हम आंच को धीमा कर देंगे दम वाली आंच पे। आपने भी इसी तरह से दम वाली आंच पे कर देना है। बाद में तवा वो उसी आग पे तेज आंच पे ही नहीं पड़ा रहने देना, आंच को धीमा करना। ये देखें अब जब तवा गर्म हो जाएगा तो मैं दम वाली आंच कर दूंगी। अभी मैंने आंच तेज कर दी है कि तवा गर्म हो जाए। तवा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके नीचे धीमी आंच करूंगी। 8 से 10 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। बाद में हम इसे खोलेंगे, देखेंगे तैयार हो गए। तैयार होने के बाद डिश आउट करेंगे। उतनी देर में कद्दू का रायता तैयार कर लेती हूँ। चावलों का दम चढ़ा दिया है, दम के नीचे बहुत धीमी आंच कर दी है। जितनी देर में चावल दम पे रखे हुए उतनी देर में कद्दू का रायता तैयार कर लेंगे और साथ ही अपने चावल तैयार हो जाएंगे। जिससे से मैंने आपसे ये कद्दू के रायते की जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने आप पहले शेयर कर ली थी आपसे। मैंने हरे मसाले की चटनी तैयार कर ली है। ये जो अपना आधा किलो दही है इसमें से 2 से 3 स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए अपनी चटनी बनी हुई है, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ताकि जो अंदर मैंने चटनी पीस के रखी हुई है, एक तो ये दही पीस जाएगा, दूसरा जो इसकी सतह को दही लग जाएगा वो ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें ऐसे इसको साइड पे कर लेंगे। इसमें से मैं दही इसमें निकालती हूँ। ये देखें आपके सामने साथ चटनी साथ दही। आपने भी अच्छी तरह से बर्तन साफ करके निकाल लेना है सारा दही और हरी चटनी। ये देखें इसमें बाकी सादा दही भी शामिल कर लेंगे इसी बोल में। बिस्मिल्लाह। सारा दही निकाल लूँगी मैं अंदर से और अब इसे अच्छी तरह से फेंटूंगी। जब दही अच्छी तरह से फेंट जाए आपने इसके अंदर कद्दू ऐड कर देना है। ये कद्दू मैंने इसी के पानी में ही बॉईल किया हुआ है। मैंने हाथ अच्छी तरह से धोए हुए हैं। आप स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, हाथों की मदद से भी। ये ठंडा हो चुका है। प्याज बारीक बारीक क्यूब में काटा हुआ ये शामिल कर लेंगे। इसी के साथ ही टमाटर शामिल कर लेंगे, बहुत बारीक मैंने काटा हुआ ये शामिल कर लेंगे। पहले इन्हें मिक्स करेंगे, आलू भी साइड पे रहने देते हैं। ये देखिए आपके सामने अच्छी तरह से सब चीज़ों को यकजान करना है। प्याज
इसमें ये देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर का सब्ज जो अपनी हरी चटनी थी उसका कलर है, प्याज है, टमाटर के छोटे छोटे चंक्स हैं। अब मैं शामिल करूंगी ये जो आलू हैं, इनको इसे से हाथ से तोड़कर। आपने भी इसी तरह से हाथ से तोड़ कर आलू शामिल कर देंगे। आप चाहे तो क्यूब्स में काट सकते हैं, हम लोग ऐसे ही शामिल करते हैं, ये अच्छे लगते हैं। जब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी तो फिर आलू भी दही के अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल हो जाए। बर्तन साइड पे कर देते हैं। अब मैं मिक्स करती हूँ इसे। अब इसे गार्निश करने के लिए आप इसके ऊपर जीरा डाल सकते हैं, खुश्क धनिया, मसाला, जो कुछ मर्जी जिस चीज से आप गार्निश करना चाहते हैं वो डाल लें ऊपर। मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ये इससे स्प्रिंकल कर दूंगी, बल्कि आधा टीस्पून हम अंदर शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए चावल दम पे चढ़ाए हुए हैं। रायता तैयार करते ही इंशाल्लाह ताला चावल को भी दम आ जाएगा। हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए अब हम पहले इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या इसी बर्तन में रहने दें और इसे ऊपर से गार्निश कर। कद्दू का रायता तकरीबन बनकर तैयार है। स्पून अंदर से निकाल लेंगे। स्पून चाट मसाला पाउडर मैंने दही के अंदर शामिल किया, उसे मिला लिया और हाफ मैंने बचा लिया था। ये ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और मैंने कोई भी मसाला नहीं शामिल। पुदीने की छोटी छोटी पत्तियां लेंगे। ये देखें इसे मैं हाथ से तोड़कर इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। ये देखें और ले लेंगे ये वाली पत्तियां, इन्हें भी छोटा छोटा हाथ से तोड़ लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। ये कद्दू का रायता तकरीबन तैयार है। इसे हम लोग अब मैं ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद इसे फ्रिज में रखूंगी और ठंडा करके खाएंगे चावल के साथ ही। सेहत बख्श कद्दू का रायता तैयार, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के। चावलों का दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैंने ये जो जर्दे का फूड कलर आपको बताया था, ये इस टाइम पे आकर इसमें डालना है। मैंने इसमें पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, खुश्क है। ढक्कन उठाऊंगी मैं, इसे साइड पे भी रखती हूँ। ये देख बिस्मिल्लाह, बहुत एहतियात से ढक्कन उठाना है, हाथ जल सकता। अभी दम तैयार नहीं हुआ होगा। इस टाइम पे आकर हम लोगों ने इसके ऊपर कलर डाल देना थोड़ा थोड़ा करके और इसे दोबारा दम पे चढ़ा देना। आलू के तड़के वाले चावल और साथ कद्दू का रायता बनकर तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।